यार अगर तुम लोग अभी अपने टीनेज में हो ना या फिर स्कूल लाइफ में हो तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि क्या पता अगर तुमने ये वीडियो स्किप करी तो हो सकता है कि ट्वेल्थ के बाद तुम भी ऐसे ही मिलो कि मुझे ट्वेल्थ के बाद करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तुम्हें नहीं बताता है कि तुम्हें एक्चुअल में ट्वेल्थ के बाद करना क्या है, या एक तुम्हें कह लो प्रॉपर गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करता है। बच्चा भटक जाता है और तुम भी भटकने वाले हो। अगर तुम मेरी ये वीडियो देख लोगे तो हो सकता है तुम भटकने से बच जाओ। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मेरा अभी ट्वेल्थ हो चुका है और जो चीज़ मैंने सीखी वो मैं तुम लोग को सिखाना चाहता हूँ, जिससे तुम लोग की थोड़ी सी आंखें खुल जाए। तो कहना है कि जो स्कूल की एजुकेशन होती है ना, वो रियल लाइफ में तो कहीं काम नहीं आती, और आने वाले एआई एरा में तो बिल्कुल ही काम नहीं आने वाली। पर अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग 11 ट्वेल्थ में अपना स्कूल में खाली समय बर्बाद कर रहे हो और पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो या तो तुम स्कूल छोड़ दो या तो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाओ। इन दो में से कोई एक चीज़ तो तुम करने ही लग जाओ, नहीं तो तुम बीच में पिस जाओगे एकदम। बीच की चीज़ बिल्कुल बेकार होती है यार। ना तुमने ढंग से पढ़ाई की, ना तुमने स्कूल को पूरी तरीके से छोड़ दिया, जिसकी वजह से तुम वो वाला टाइम किसी और चीज़ में लगा लेते। तुमने दोनों नहीं किया, तुम बीच में फंस गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, स्कूल की एजुकेशन का रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तो या तो तुम उसे पढ़ो मत, और अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि उससे कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, या कॉमर्स के लिए अलग होते हैं और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तुम सर्च वगैरह कर सकते हो। तो इन सारे एग्ज़ामों की तुम्हें तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि होता क्या है, हम सारे लोग, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग के पीछे पैसा तो होता नहीं है कि हम लोग स्कूल ना करेंगे तो कोई बिज़नेस चला ले जाएंगे, नहीं। हम लोग को आगे जॉब के लिए जाना पड़ता है, या फिर हम लोग को कुछ ना कुछ ट्वेल्थ के बाद सोचना ही पड़ता है। तुमने इतनी पढ़ाई तो की नहीं है कि तुम कोई ख़तरनाक सा एग्ज़ाम क्रैक कर दो। नहीं अपना कोई अलग से स्टार्टअप स्टार्ट किया है स्कूल से अलग हटके। स्कूल गए भी हो और नहीं भी गए हो एक ही साथ पे, तुमने स्कूल में एकदम तफरी काटी है, हल्ला मचाया है, प्रोडक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को ख़राब कर दिया है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर तुम कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो ना 11 ट्वेल्थ की पढ़ाई करके, तो एटलीस्ट लास्ट में तुम्हारे पास एक कॉलेज होगा। अब कॉलेज के बाद तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप के लिए कॉलेज तो होगा। बहुत टॉप लेवल का नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सा डिसेंट सा कॉलेज तो होगा तुम्हारे आसपास वाले लोकल कॉलेज से, तो बढ़िया ही होगा। उस कॉलेज में जाके तुम कोई भी डिग्री वगैरह कर सकते हो, जिसका कुछ कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो रेपुटेशन होगी। अब यहाँ पे वो ज्ञान मत बेलना कि डिग्री डजेंट मैटर। डिग्री मैटर्स अ लॉट। अगर किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से की हो तो डिग्री मैटर्स अ लॉट। तुम अभी स्कूल छोड़ दो, या तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दो, या इतना ध्यान दो कि एटलीस्ट कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल सको। नहीं तो आगे चल के तुम बीच में फंस जाओगे, ना तुम कोई एग्ज़ाम निकाल पाओगे और ना ही तुम कुछ ऐसा कर पाओगे, मतलब तुम्हारी स्कूल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद चली जाएगी। अब देखो ये तो हो गई पहली चीज़, या तो तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देनी है, या तो स्कूल से बिल्कुल ही नाता तोड़ दो। स्कूल से एकदम नाता तोड़ दो, अपना कुछ अलग जाके साइड बिजनेस करो। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि आज नहीं हुआ तो कल कभी हो ही नहीं सकता। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनो। कल कभी नहीं आता है, मैं बताता हूँ कल कभी क्यों नहीं आता है। मान लो तुम्हारा 10 दिन बाद, या कह लो तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, अब तुम कह रहे हो कि कल से पढ़ेंगे या पेपर में एकदम लास्ट से पढ़ेंगे, तो वो हो ही नहीं सकता। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनोगे। होता क्या है कि तुम्हारे पास एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा होता है। तुम्हारे पास टॉपिक्स होते हैं इतने सारे। अब उसमें क्या होता है कि जब तुम एक टॉपिक को पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसी में घंटे निकल गए यार। तुम्हारे ब्रेन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ोगे, उसके बाद थोड़ा पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा कुछ एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लोगे, लेकिन दूसरे टॉपिक में जाने की तुम्हारी हालत नहीं बचेगी। दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होगा, दिमाग की कैपेबिलिटी नहीं होगी। ऊपर से एक टॉपिक में को डिटेल में समझने के लिए इतना घंटे निकल गए होंगे कि तुम्हें लगेगा लो आधा टाइम तो इसी में निकल गया, अब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कब करूँगा। तो प्लीज़, कल कभी नहीं आता है। टुकड़ों में स्टार्ट करो, आज ही से करो। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं कल ही सारा सब कुछ कर लूँगा, तो भाई तुम बेकार हो, तुम्हारे लगने वाले हैं बहुत बुरे वाले। अभी से स्टार्ट करो। लोग छुट्टियां मना रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट करो, चाहे एक लाइन भी पढ़ो, बस उसका ओवरव्यू ले लो। खाली में बैठे हुए हो, शॉर्ट्स चला रहे हो, थोड़ा सा एक अपने टॉपिक का ओवरव्यू ले लो कि क्या है। बस ओवरव्यू लेना है, डिटेल में नहीं जाना है। एकदम छोटे से छोटा, लेकिन डेली करो। ये नहीं कि बस आज नहीं किया कल परसों से करेंगे, और बहुत बुरी चीज़ होगी तुम्हारे साथ। तुम्हारी स्कूल लाइफ, तुम्हारे एग्ज़ाम एकदम ख़राब जाएंगे। देख, एक ही टॉपिक में तुम घंटों निकाल दोगे तो बाकी टॉपिक तुम नहीं पढ़ पाओगे यार। चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा उतना यार। बस यही थी वो दो चीज़ें जो मुझे बताना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। या तो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, और कल कभी नहीं आता है। आज करो तो अभी, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करते रहो। और कल करना है तो एकदम कल ही करना है, कुछ दिन बाद नहीं। ठीक है। हो सके तो एग्ज़ाम की तैयारी करो, या तो स्कूल से नाता तोड़ दो, या तो और चीज़ों को आज करने की कोशिश करो। दैट्स इट।
ये चीज़ें तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुम 11 12 या 9 10th में ही हो, इन चीज़ों को फॉलो करो, तुम देखोगे कि तुम्हारा स्कूल जाना वर्थ इट रहेगा। नहीं तो स्कूल भी गए, टाइम भी वेस्ट किया, अपनी सबसे प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट किया और कुछ हाथ नहीं आया यार। फिर 12th के बाद भटकते फिरोगे, क्या करना है, कोई कॉलेज भी नहीं होगा तुम्हारे पास। दैट्स इट।